न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ खास खबरें। पक्की दोस्ती, एक साथ रहना, फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करना चाहते हैं अमिताभ बच्चन, इस बात का था खौफ। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा 70 के दशक में बॉलीवुड के जमीन तलाश रहे थे। दोनों स्ट्रगलिंग के दिनों में भी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा के घर में कई बार कई दिनों तक रुक चुके थे। एक साथ फिल्में देखना, सैर सपाटा दोनों का रोज का काम हुआ करता था। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ बॉलीवुड की कई फिल्में जैसे काला पत्थर, नसीब, शान और दोस्ताना में साथ में काम कर चुके हैं। जब दोनों की दोस्ती में पड़ गई गांठ, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब दोनों की इस दौर में गांठ पड़ गई थी। अमिताभ बच्चन अपने सगे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा से किनारा करने लगे थे और साथ में फिल्में करने से भी मना कर दिया था। इसका जिक्र खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जीवनी एथलिंग बट खामोश में किया है। शत्रुघ्न सिन्हा लिखते हैं, हम शूटिंग करते एक साथ होटल के लिए निकला करते थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन चुपचाप मुझसे किनारा करके अपनी कार में बैठ जाते थे। अमिताभ मुझसे चलते के लिए भी नहीं बोला करते थे। मुझे ये सब अजीब लगता था क्योंकि इस तरह के व्यवहार की कोई ठोस वजह नहीं थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में इन घटनाओं का जिक्र किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हुए इसकी वजह का भी खुलासा किया है। शत्रुघ्न सिन्हा की स्टार्टअप से घबराते हुए अमिताभ बच्चन। दरअसल अमिताभ बच्चन अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा की स्टार्टअप से घबरा गए थे। काला पत्थर में अमिताभ बच्चन की जगह शत्रुघ्न सिन्हा की खूब तारीफ हुई थी और दूसरी फिल्मों में भी शत्रुघ्न सिन्हा की दमदार पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन को ओवर शैडो कर देती थी। इस कारण अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, जब अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्में ऑफर हुई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिल्पा शेट्टी ने छोड़ दिया इंडिया गॉट टैलेंट, शो से अचानक क्यों गायब हो गई एक्ट्रेस। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का बॉलीवुड में सफर अद्भुत रहा और वह आज भी अपने प्रतिष्ठित गानों के लिए पहचानी जाती है। लाइफ इन अ मेट्रो और धड़कन जैसी कई बेहतरीन फिल्में की है। अब हाल ही में इंडिया गॉट टैलेंट की सीजन 10 में नजर आ रही है। हाल ही में शो के उनकी अनुपस्थिति ने प्रशंसकों को बेहद उत्सुक बना दिया है क्योंकि वह प्रमोशनल टूर में लिए रवाना हो सकती है। जब से उनकी आने वाली फिल्म सुखी की घोषणा हुई है, अभिनेत्री ने आखिरकार अपनी अचानक अनुपस्थिति का खुलासा कर दिया है। हाल ही में ई टाइम के साथ बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने रियलिटी शो के बारे में बहुत कुछ बताया और बताया कि कैसे रियलिटी शो की वजह से ज़्यादा फैन बने हासिल करने के लिए उन्हें पक्ष के काम किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कभी कभी ये चीज़ें कभी किसी को स्वास्थ्य संबंधी पहलू से परेशान कर देती है क्योंकि शो घंटों तक बिजी हो जाते हैं। एक्ट्रेस ने इस तथ्य के बारे में बात की और टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखने से उन्हें इतना लोकप्रियता हासिल हुई जितनी उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि टीवी मेरे दर्शकों से जुड़ने का एक बेहतरीन माहौल है। यह मेरे इंडस्ट्री का 30वां साल है और टीवी के साथ मेरे जुड़ने के साथ ही मेरी लोकप्रियता बढ़ी है। मैं इसे जारी रखना चाहती हूँ। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि पैकअप के बाद व्यस्त कार्यक्रम उन्हें थका देते हैं। यह कहती है, जब आप उस कुर्सी पर बैठे होते हैं तो आपको लगातार देखना होता है। जब मैं घर पर होती हूँ तो मेरी टीवी बंद कर देती हूँ। मैं इस तरह से नशे में रहती हूँ कि एक दिन में 25 परफॉर्मेंस देखना थका देने वाला होता है। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। करीना कपूर से पहले सूरज पंचोली दिखाएंगे जाने जा का जादू, कल होगी शानदार म्यूजिकल वापसी। जिया खान सुसाइड केस में करीब एक दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सूरज पंचोली के लिए अब अच्छे दिन लौट रहे हैं। निजी जिंदगी से साथ साथ उनके करियर की गाड़ी भी रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। फैंस को लंबे वक्त से उनकी वापसी का इंतजार है और अब यह इंतजार पूरा हो रहा है। सूरज पंचोली 70 के दशक में क्लासिक जाने जाके रियलिटी रिक्रिएट वर्जन के जरिए वापसी कर रहे हैं। इसकी पुष्टि खुद उन्होंने की है। यह गाना कल रिलीज होगा। निम्रत संग जमेगी जोड़ी। बता दें कि सूरज पंचोली इसमें एक्शन
पैक अवतार में नजर आएंगे। इस गाने में निम्रत कौर भी उनके साथ है। सूरज और निम्रत पहली बार साथ नजर आने वाले हैं। जाने जाके रिक्रिएट वर्जन को आतिफ असलम और आशीष कौर अपनी सुरीली आवाज से सजाया है। मशहूर डीजे चेतस ने इस ट्रैक को रिप्रोड्यूस किया है। कुल मिलाकर गाने को हर तरह से शानदार बनाने की तैयारी की गई है। इस वजह से जाने जा के लिए जाने जा के साथ अपने कमबैक को लेकर सूरज पंचोली बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा, मेरे पिछले सिंगल के बाद मुझे ढेर सारे ऑफर मिले लेकिन मुझे कोई खास नहीं लगा। जाने जा गाने को मैंने लिखा क्योंकि इसे मेरे बचपन के दोस्त चेतस से रिक्रिएट किया गया है। उनका काम मुझे बेहद पसंद है और मुझे लगता है कि वो बॉलीवुड के शानदार डीजे में से एक है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।